देखिए, क्वेश्चंस तो आसान हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका यदि बढ़िया रहता है तो टाइम और भी सेव होता है। पैटर्न, हाँ आइए, जैसे देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 209 बाय 399 इंटू 212 माइनस 11 स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ये है। अब ऐसा ढांचा है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये किससे कटेगा। सोचिए, ये किससे डिविजिबल है, कैसे करें। तो आप जरा देखिए, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से। ये तो 3 से नहीं है, ये तो नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है। 212 209 बाई, तो किसी प्राइम नंबर जिससे कि ये डिविजिबल होगा, कोई प्राइम नंबर जिससे कि ये डिविजिबल होगा। अब सोचिए कि ये किससे डिविजिबल है। अच्छा एक मिनट, ये जो नंबर है ना, यहाँ पर एक एरर है, रुकिए यहाँ पर बताता हूँ। ये 21 स्क्वायर है जी। रुकिए रुकिए रुकिए, ठीक है। 21 स्क्वायर है, इसका मतलब 21 इंटू 21। ये देखिए, अब 21 इशारा करता है कि 7 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 21 से डिविजिबल होगा। 21 का टेबल नहीं आता, तो चलिए 7 से बोलते हैं, ठीक है। 7 से और फिर 3 से बोलते हैं। जब हमने 7 से डिवाइड किया तो 3 से भी कर दिया। अब आप देखिए 19 आया, तो 19 से डिविजिबल नहीं हो, ये हो नहीं सकता। 11, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 3, देखिए अब जब आप 11 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 21 माइनस 11 इज इक्वल टू वॉट, यानी वॉट इज इक्वल टू 11 इंटू 10, यानी कि 110। देखिए क्लियर, वेलकम वेलकम। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है। हाँ जी सादेवा जी, वेलकम। 11 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसके बाद अगला सवाल, स्क्वायर रूट ऑफ 2500, ये क्या बोलेंगे। प्लस 15% ऑफ, जरा देखिए, ऑफ 14 इज इक्वल टू वॉट, क्या बोलेंगे। दिस इज 50 एंड दिस इज 30% ऑफ 7 इज इक्वल टू वॉट, यानी वॉट मतलब 50 प्लस, देखिए बोलेंगे 210, फिर बोलेंगे यस, यानी कि 52.10 होगा। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये स्क्वायर नंबर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर आपको आता है। आप स्क्वायर लिख के भी कर सकते हैं, 13 स्क्वायर 169, 16 स्क्वायर 256 कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ डिमांड करता है, कुछ डिमांड करता है।
13 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ये है ना। बोलिए, हम इसे ऐसा क्यों न कहें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा क्यों न बोले। समझ रहे हैं? ऐसा करने से देखिए, माइनस देखिए क्या होता है, इसको आपने कहा 29, इसको कहा 3 प्लस 49। आप आसानी से बोल सकते हैं, आप आसानी से बोल सकते हैं 29 3 जा 87 बोल सकते हैं, लेकिन नहीं मन कर रहा बोलने का। क्यों? क्यों क्यों मन नहीं कर रहा बताइए। देखिए ऐसा है कि ये वाला देख के ऐसा लगता है कि 49 को 29 और 20 उड़ा दें तो अच्छा रहेगा ना, मतलब आसानी से लेस हो रहा है ना। देखिए, चूंकि 49 के साथ इसका सब्ट्रैक्शन होना है तो अच्छा लग रहा था ना, इसे हटा देना। कहीं भी आप ऐसा कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं 29 3 जा 87 और कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो कैलकुलेशन का नेचर है उसके मुताबिक आपको चूंकि 49 है तो आप ऐसे करते। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे नहीं करते, आप बोल सकते थे -87 और +49 बोल सकते थे, लेकिन फिर बोलते -88 +50 और तब बोलते -38। कहीं भी कीजिए, लेकिन करने में सिंप्लीफिकेशन का ध्यान रखना जरूरी है। हाँ जी सादेवा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम कर सकते हैं 29 3 जा बोल सकते हैं 87, लेकिन जो कि 49 लेस करना है तो ये अच्छा लगता है कि 29 और 20 को उड़ा देते हैं, 9 और -29 -38 होगा। ठीक है, क्लियर। आइए देखिए क्या है। अरे अनिल अग्रवाल हरपाल जी, जब किसी भी मेथड को, अच्छा ठीक है आइए, लीजिए। अब कैसा लग रहा है बताइए, लिख दें ऐसे ही। हाँ याद होती है, लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए, हो गया। ओके, समझ गए सभी लोग। जब चीजें समझ में आती हैं तो तरीका मन में होता है, लेकिन तरीका होता क्या है ये नए स्टूडेंट्स को सीखना पड़ता है। और जब आप सीखते हैं तो एलोबरेट करके देखते हैं कि कैसे आपने किया। अरे नेक्स्ट करके क्या होगा जी, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, रुकिए। नेक्स्ट नेक्स्ट के चक्कर में ही तो ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। 1/4 160
plus 90% of 180. That means कि this. ठीक है, देखिए अब बोलिएगा कि जल्दी से बना दीजिए, तो बना देते हैं। 20, 25, 100 ऐसे 7 या 21, 20, 25, 100, 15, 36, 6, 60 आंसर। करें ऐसे, ऐसे करें। हाँ ठीक है मनीष जी, बढ़िया है, ऐसे लिखें। हाँ सहदेवा जी, धीरे धीरे करके हो जाएगा, जहां दिक्कत होती है वहां पर पूछिए। इसीलिए न्यू स्टूडेंट्स को सीखने दीजिए और उनको एक्सप्लेन भी करने दीजिए। आराम से बैठिए और सुनिए। $75 into 20 plus 35 into 60 is equal to what square। पहले सुनिए, यहां पर जरा गौर कीजिए क्या है। 15 into 5 ऐसे बोलते हैं, और यहां पर बोलते हैं 7 into 5 into 20 into 3 ऐसे बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि 100 हमने कॉमन लिया, 15 plus 21 ऐसे ऐसे। और जब हम इसको निकालते हैं तो दरअसल प्लस माइनस होता है 36 into 100, यानी प्लस माइनस 60। अगर यहां पर नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा तो आंसर होगा नन ऑफ दिस। अगर यहां पर नन ऑफ दिस ऑप्शन होता तो आंसर होता नन ऑफ दिस, तब 60 नहीं होता। ये ध्यान रखिए, इसका आंसर प्लस 60 माइनस 60 दोनों है, लेकिन यहां नन ऑफ दिस नहीं है। ये ऑप्शंस बताते हैं कि इनमें से कौन, तो आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तब 60 आंसर। तो इस बात का ध्यान रहे क्वेश्चन में, इस बात का ध्यान रहे क्वेश्चन में। क्लियर? हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी बताइए। ठीक है, हरी ऑफिशियल जी, ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे देखिए देखिए, ये 20 गुना 5 100 और 7 गुना 3 21। 100 कॉमन लिया, 100 कॉमन लिया, 100 कॉमन लिया। क्लियर? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्लियर? ठीक है दीपक जी, बहुत अच्छा। हाँ आइए, अगला सवाल। सॉल्व तो आप तरह तरह से करते हैं, सवाल है सॉल्व कैसे करें, विच वन इज द बेस्ट मेथड, ये सवाल है। 721 माइनस 243 माइनस 58 और माइनस 121 इज इक्वल टू वॉट। बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए ये प्लस है वाला है ना, ये सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है इस 121 को, 121 को और इस 200 को, 321 को उड़ा न दें तो 400 बचे।
जल्दी बताइए। क्लियर? और इस 43 को उड़ा दें तो 15 बचे। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 400 प्लस 15, दैट मीन्स कि 415 आंसर। जल्दी बताइए। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आइए, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब इसको यदि लिखा न जाए तो करें कैसे? इसका कुछ भाग आप मन में कर सकते हैं। 121 हटा देते तो बचता 600, 200 हटा देते तो बचता 400, और इसको लेस करते 15, 415। यानी जब आप सीख जाएंगे तो बिना पेन पेपर के कैलकुलेशन का बड़ा पार्ट कर सकेंगे। ठीक है। हाँ जी, मनीष योगी जी। प्लस माने मेरा पैसा, माइनस माने मेरा कर्जा। एक कर्जा मांगने वाला आया 121 रुपया, तो मेरे पास एक पॉकेट में 721 था, एक पॉकेट में 58 था। मैंने 121 निकाल के 721 से दे दिया। फिर इस कर्जे वाले को भी 200 दे दिया, 400 बचा। 58 में से 43 दे दिया, 15 बचा। 415 इज आंसर। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, मनीष योगी जी, बहुत डिटेल है, देखिए माइनस प्लस है ना। अगला सवाल। पहला क्लास है, कोई बात नहीं हरी ऑफिशियल जी, पढ़िए ना, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है। ये है क्वेश्चन मार्क इनटू 12.8, है ना ये वाला। देखिए ये वाला क्वेश्चन, -15 इज इक्वल टू 22² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16। ये क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 6.4 इंटू 30 इज इक्वल टू 484 -4। जल्दी बताइए। इसका मतलब होता है 64 इंटू 3 इज इक्वल टू 480। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। अब आप 16 से डिवाइड कीजिए। तो बताइए कि ये 4 3 से 2.5 आएगा कि नहीं? यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2.5 आंसर। जल्दी बोलिए। जिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते आए हैं, हाँ जी, 222 नहीं है, 222 नहीं है, 22² है। समझे सहदेवा जी, 22² है। क्लियर? समझ में आया? हाँ। लास्ट स्टेप ऐसा है कि पहले हमने 4 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो 10 हुआ, और 4 से 10 को काटेंगे तो 2.5 होगा कि नहीं? चार से 10 को काटेंगे तो 2.5 होगा कि नहीं?
4 से 10 को। अच्छा ठीक है ओंकार जी, मैं बताता हूं। जब भी 5 एंड 2s मिलते हैं, देखिए 12.8 इंटू 15 है, हम लोग इसको 12.8 इंटू 15, इसको हम लोग 6.4 इंटू 2 इंटू 15 करते हैं, तो 6.4 इंटू 30 होगा ना, तो 64 इंटू 3 होगा कि नहीं? क्लियर? जिन कैलकुलेशंस को आप मेरे चैनल पर लगातार करते हैं, आंसर देते हैं, सीखते हैं, उन सब का कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है देख रहे हैं? क्लियर? हाँ, आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व, इधर आइए। देखिए 1 एंड 2 बाई 7 प्लस 5 एंड 2 बाई 14 इज इक्वल टू वॉट स्क्वायर माइनस 2.5। सुनिए सुनिए, 4/14, 6/14, देखिए 6 बाई, इसको बोले 4/14, 2/14, 2/14 है तो 1/7, 8 नंबर में। हाँ कुछ एरर लग रहा है मुझे, ये 3/14 है, सुनिए सुनिए, ये 3/14 है, ठीक है। ये 3/14 है, ठीक है। तो देखिए 2/7, 4/14, 3, 7/14, हाफ, 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 1, 5, 6 to 8, 1, 9। हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी +-3। अब जो आंसर का स्वरूप है उसके मुताबिक आंसर हुआ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3। ये समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन 5 से डिवाइड करने की तुलना में उसको डबल करना पसंद करते हैं। सुनिए कैसे हुआ, बताता हूं। देखिए ऐसा है, 1, देखिए 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस हाफ प्लस, और सबसे पहले बोलते हैं 2/7 प्लस 3/14, ऐसे है ना। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/14, ये हो जाएगा 7/14, यानी कि हाफ, ये वाला पार्ट। तो आगे 8 प्लस हाफ प्लस हाफ, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे। अब समझ में आया? हाँ संस्कार बेस्ड, मतलब आपको पास करने का इरादा नहीं है भाई, एक बार पास कर लीजिए, उसके बाद ये सब करते रहिएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें नन ऑफ दीज भी रहेगा, ये मेमोरी बेस्ड है, हो सकता है देने वाले ने नन ऑफ दीज उड़ा दिया,
वो कोई नहीं जानता। देखिए क्या है, 250 इंटू 20 इंटू 1/5 माइनस 9 क्यूब इज इक्वल टू वॉट? जरा देखिए, इसी को मन करता है काटने का। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1000 माइनस 729, यानी कि 271 आंसर होगा ना। ठीक है सोनू मिश्रा जी, गुड। और वैभव, हाँ वैभव, प्रियंका, बहुत बढ़िया। नुपुर सिन्हा, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आसान है, आसान है। जरा देखिए, लिखता हूं 160 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 112 इंटू 15। लेकिन सॉल्व करते समय हम बोलते हैं कि ठीक है, ये तो 4 है, ओके, ओ प्लस इसको 56 इंटू 30 करते हैं, यानी कहने का मतलब होगा ना। जल्दी बोलिए। 1684। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 120 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 17 प्लस 12.5 इंटू 400 इज इक्वल टू वॉट? हम लोग क्या करते हैं सुनिए, ये हमें पता है कि 24, 5 से ये 24 टाइम्स कटेगा। हमें ये भी पता है कि ये 50 होगा। जरा देखिए, हम लिख सकते हैं 24 इंटू 17 प्लस, देखिए 12.5 जो है ये 50 इंटू 100 कहाँ से आया? तो 12.5 इंटू 4 को अलग रखते हैं। ऐसा करने से इसका ढांचा ही बदल जाता है, क्वेश्चन का नेचर ही बदल जाता है। दिस इज इक्वल टू ये 5000 और प्लस, आप इसको तरह तरह से बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, 24/7 या 168 पता होता है, तो 160 यानी 408, यानी कि 5408। मतलब क्या होता है, 25 है ना, 25, तो 25 7 जा 175 होता है, तो वहाँ पता रहता है कि 24/7 जा 168, तो आप आसानी से कर पाते हैं। 10 टाइम्स प्लस 7 टाइम्स दोनों बोल सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है, देखिए 24 को 17 से करना, दरअसल हम इसको 20 - 3 बोल सकते हैं, तो 480 माइनस 72 यानी 408। आप ऐसे भी कर सकते हैं।
लेकिन जब किसी को याद है कि 24/7 या 168 है तब तो कोई बात नहीं। अगर याद नहीं है तो करने का ये तरीका होता है, और ये भी मन में आराम से होता है, आसानी से होता है। देखिए, सहदेवा जी क्लियर? हाँ जी कोला जी, अगर मैं न भी बोलूं, ये खुद ही बोलता है जो लिखा गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर। जानते हैं क्या होता है? सुनिए, 264 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल टू वॉट माइनस 332। ठीक है, 120 है, डिवाइड करना है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप जरा देखिए कि हम इसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे, इसको 100 बनाने के लिए, पर शायद 100 बनाने की जरूरत नहीं। देखिए, ऐसा करते ही 120, 120 इधर देखिए, तो आप बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से 5 लिया, यहाँ से 2 लिया, 10 खत्म, 2 और 6 लिया, तो ये भी खत्म। देखिए, करें, और ऐसे अगर नहीं करते तो, अगर ऐसे नहीं करते तो बोलेंगे ठीक है, 66 इंटू 100 बाई 120 इज इक्वल टू वॉट माइनस 332। ये तो समझ में आ रहा है, सीधा है। जल्दी बोलिए, ये तो सीधा है, ये तो समझ में आ रहा है। 6 से 20, और 20 जो है वो 5 टाइम्स, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 332 प्लस 55, यानी 387। तो ये ज़्यादा सीधा लगता है, ज़्यादा आसान लगता है। जल्दी बोलिए, क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला सवाल देखिए। देखिए, 4445 माइनस 540 प्लस 1128 माइनस 455 इज इक्वल टू वॉट? देखिए, कई अप्रोच होते हैं, इनमें से कुछ भी आप करेंगे चलेगा। एक आपको ये भी नज़र आता है कि ये 445 है, 455 है, उड़ा दीजिए, 10 रुपये यहाँ से ले लीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ अच्छे पेयर बनते हैं। ये क्या है देखिए, ये वाला वैल्यू कितना आता है? 995। तो ये लेस करना ज्यादा अच्छा लगता है ना? बोलिए, ये लेस करना ज्यादा अच्छा लगता है। यानी 5 ऐड कर दीजिए और 1000 उड़ा दीजिए, तो अच्छा लग रहा है? बोलिए, या 5 ऐड कर दीजिए और 1000 उड़ा दीजिए ऐसे, और 5 ऐड कर दीजिए, तो ये पूरा कट गया। क्या बचा?
आपके पास बचा देखिए 4450 प्लस 128, बस, यानी 4578। कभी कभी ग्रुपिंग करना बड़ा फायदेमंद होता है, तो हम ढंग से ग्रुपिंग भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप सभी लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है, ठीक है। बी, सबसे पहले किशोर पडियार जी ने बनाया। हाँ, केपी राठौर, नितेश, ठीक है, बहुत अच्छा। हर्ष कुमार सिंह, बहुत बढ़िया। प्रीति, सारे लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा। ये समझ में आ रहा है? ऐसा ग्रुपिंग करना फायदेमंद होता है। जब लगता है कि सुंदर सुंदर नोट बन रहे हों, चाहे लेना हो चाहे देना हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है। ये तो बहुत आसान है जी। 30 20 50 कट गया 5.5 आंसर। ऐसे नहीं करेंगे ना, ऐसे। बोलिए। लेकिन चलिए थोड़ा लिख के दिखाते हैं, ठीक है। हमेशा यूट्यूब पर क्या होता है, न्यू स्टूडेंट्स आधे से ज़्यादा होते हैं और उनको कुछ सीखना होता है, समझना होता है। तो इसीलिए हमेशा अप्रोच होता है कि उनको सिखाया जाए, समझाया जाए। देखिए, मैथ्स को हमेशा अपने ऊपर लेके लेना देना सोचते हैं। अगर हमको किसी को 50 रुपीज़ देना है, तो मेरे 3 पॉकेट में ये पैसा है, इस पॉकेट से 20 निकाला, इस से 30 निकाला, दे दिया, तो भाई बचा क्या? तो बचा 5 प्लस 0.5। अब ऐसे लिखा जा रहा है क्यों? ताकि नए स्टूडेंट को बढ़िया से समझ में आए। ऐसे लिखते थोड़े हैं, तो यही आंसर होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। हाफ सेकंड से भी पहले आप बना लिए होंगे जी। हाँ, ठीक है, ठीक है, गुड। देखिए, अब अब होता क्या है, 1000 में 800 घटाया। देखिए, तो 200 को 2 से भाग दिया, तो आंसर करेंगे कि नहीं? बताइए, बताइए, बताइए। हाँ जी, किशोर पडियार, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अरे न्यू स्टूडेंट अभी शुरू कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। याद कीजिए, आप कब शुरू किए थे? इस साल जिन्होंने पास किया है वो अभी चुपचाप बैठे रहेंगे? आप मेन एग्जाम दीजिएगा तो वो क्या बैठेंगे कि आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तब प्रिपरेशन शुरू करेंगे? कि न्यू स्टूडेंट का चलता रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। अब रुकिए, बताने दीजिए। 5 = 2 × वॉट? यहां पर क्या करते हैं, ग्रुपिंग। ऐसे ऐसा ग्रुपिंग करने से 2 × वॉट = 1000 - 800। अब इसको तो लिख के दिखाना पड़ेगा ना, ये कैसे हो रहा है, बताइए।
ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। मनीष जी कोई टेंशन नहीं लीजिए, अभी तक जैसे पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़िए और जाके एग्जाम दीजिए। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। हाँ जी गोस्वामी जी, रात में 9 बजे लेने का है, 2-3 दिनों से मैं नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक ठीक, मेंस के लिए मैं वीडियो दूंगा कल से। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ के बाद अब वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम, हाँ आइए। A started a business with investment of rupees 5,000 and 6,000. After 6 months of starting the business, B also joined with capital of rupees 8,000. At the end of the year, annual profit of business was rupees 7,200. Find the profit share of B. बहुत सारे तरीके से बनेगा। कभी कभी क्या करते हैं, जैसे एक तरीका देखिए, फर्स्ट मेथड, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, वो बताइए, ठीक है। प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट शेयर पूछा है, प्रॉफिट होता है, ये बोले 5-8 है और टाइमिंग 2-1 है। देखिए, यानी कि 5:4, टोटल है 9। 9 मतलब ₹7200। तो बी का शेयर पूछा है, माने क्या? बताता हूं सबों को। अब सवाल है कहां से आया। दरअसल ये आया दरअसल ये आया 5,000 into 12 months, 8,000 into 6 months, ऐसे आया। ठीक है, ठीक ठीक। इसने जो पैसे लगाए वो देखिए। अब तो क्लियर कैसे आया। इसीलिए समझना अलग बात है, एग्जाम में परफॉर्म करना अलग बात है। ठीक है, समझ गए। जब नए स्टूडेंट को समझना होता है चीजें कैसे हो रही हैं, जब समझ में आ जाता है तो आप ऐसे लिखते हैं ना। कैलकुलेशन का बड़ा भाग मन में होता है और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए। आप इसको मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है, एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड का जवाब नहीं है जी। रेशियो मेथड का जवाब नहीं है। देखिए, आज ये पूरा क्वांट पेपर कराऊंगा, चाहे जितना टाइम लगे। ठीक है, देखिए, वाटर एंड मिल्क, इधर देखिए, वाटर एंड मिल्क, इनिशियली इट इज इन द रेशियो 3:5। शुरू में यह है, if x liters of water is mixed with this
so that the ratio of water to milk becomes water. Milk तो चेंज नहीं होता ना 5:8, ये तो चेंज नहीं होता। ये तो चेंज नहीं होता। इसको इक्वल रहना है। हम लोग क्या करते हैं सुनिए, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से ये भी 40 होता है, ये भी 40 होता है, ये 24 होता है, ये 25 होता है। मुझे बताइए ये 1 इंक्रीज होता है। x का मतलब 1 या 1 का मतलब x, 1 का मतलब, पर हम जानते हैं कि ये टोटल कितना है। टोटल 64 है। 64 का मतलब 64 लीटर। तो 1 का मतलब 1 लीटर। आया समझ में? और ये मेथड कैसा लगा ये बताइए। हाँ जी, जल्दी बताइए। आप एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड ऑफ एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड, दिस इज मेथड ऑफ एलिगेशन। देखिए 64 लीटर और इसमें कितना लीटर मिलाते हैं। ये फर्स्ट है, वाटर इज टू मिल्क। ये सेकंड है, वाटर इज टू मिल्क। दोनों को मिला देंगे तो बनेगा वाटर इज टू मिल्क। ठीक, फर्स्ट में वाटर और मिल्क का रेशियो क्या है, वाटर एंड मिल्क 3:5। सेकंड में 5:8। ठीक है, क्लियर? अच्छा, सेकंड में कितना वाटर डालें और ये 5:8, ये ठीक है। किसी भी एक का पार्ट लीजिए, जीरो वाले का लेते हैं। देखिए किसी भी एक का पार्ट लीजिए, हम लोग मिल्क का लेते हैं। चाहे मिल्क लीजिए चाहे वाटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताता हूँ जिनको भी दिक्कत होगी। 5/8 0 एंड 8/13। रूल कहता है कि इसके डिफरेंस को यहाँ लिखते हैं, इसके डिफरेंस को यहाँ लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हुआ 8/13 और यहाँ पर हुआ 8 इंटू 13 और बोले 65, 64, 1। जल्दी बताइए, ये 13 कैंसर, तो ये रेशियो क्या निकला, 64:1। 64 का मतलब 64 लीटर, तो 1 का मतलब क्या। ये सेकंड मेथड हुआ, मेथड ऑफ एलिगेशन। हाँ, रॉन्ग नंबर सीरीज भी करेंगे, आइए तो पूरा करेंगे। समझ में आ रहा है सबों को? बोलिए। समझ में आ रहा है? ठीक है।
अगला सवाल देखिए, जब बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, समझना होगा तो कैसे करेंगे। A is 20% more efficient than B, who can complete a work in 20 days. B 20 into 5, ये both together देखिए, A first 12 88 88 by 11 यानी कि 8 days आंसर। जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे, हाँ बताता हूं जी, दोबारा बोलेंगे, एक्सप्लेन करता हूं, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। नहीं नहीं, मिल्क का नहीं लिखा गया। अच्छा, वाटर इज टू मिल्क था ना ये वाला, ठीक है ठीक है। नहीं ठीक है, वाटर इज टू मिल्क, ठीक है, इसमें सब ठीक है। पहले वाटर था फिर मिल्क था। अब सवाल है कैसे, न्यू स्टूडेंट को भी समझना है, तो आइए एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। बार बार कह रहा हूं, चीजें जब समझ में आती हैं तो उसका बड़ा भाग मन में होता है और कॉपी में थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ता है। अब वो कौन सी चीजें हैं जो मन में होती हैं, तो अब लिखता हूं, ए बी efficiency, A is 20% मोर efficient, हम लोग बोले 6 और 5। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि ये 6 5 कैसे मान लिए, तो 20% मोर है, 100 है तो 20 मोर, 5 है तो 1 मोर, दिस इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। हमने इसको कहा कि ये 6 यूनिट्स पर डे, और इसको कहा 5 यूनिट्स पर डे, ये होता है। अब जरा देखिए, टोटल वर्क को डिफाइन करते हैं। टोटल वर्क जो है बी कर सकता है 20 डेज में, बी रोज 5 खिलौना बनाएगा ना, तो 20 डेज में कितना यूनिट्स, दैट मीन्स कि 100 यूनिट्स होगा ना, बताइए। सबसे पहले ए वर्क करता है फॉर द फर्स्ट 2 डेज, ए वर्क करता है फर्स्ट 2 डेज, उसके बाद ए प्लस बी दोनों वर्क करते हैं, तो सवाल है कि ये काम कितने दिनों में खत्म होगा, मुझे बताइए। ए 2 डेज में कितना वर्क करेगा, रोज 6 खिलौना बनाएगा 2 डेज में, यानी कि 12 यूनिट्स, 12 खिलौना ये बनाएगा, तो बाकी बचा 100 माइनस 12, दैट मीन्स कि 88 यूनिट्स। अब 88 यूनिट्स को ए प्लस बी दोनों 11 यूनिट्स पर डे के हिसाब से 8 डे, देखिए कैसे आता है, 6 प्लस 5, क्लियर। अब यहां तक में जिनको भी दिक्कत है पूछिए, हाँ जिनको भी दिक्कत है पूछिए। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गुड।
speed of a boat in still water is 8 km per hour. It takes 5 hours to go upstream and 3 hours downstream, distance between 2 points. तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? देखिए क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम और इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम. देखिए टाइम के बारे में कहा गया, टाइम 5 आवर्स अप स्ट्रीम में लगते हैं और 3 आवर्स डाउन स्ट्रीम में लगते हैं, ये कहा गया. कहा गया तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो क्या होगा? आप जानते हैं स्पीड जो होगा ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये स्टिल वाटर है, ये करंट है, ये करंट है. यानी कहने का मतलब ये x है, ये v है, ये u है, ये v है, ये y है. जल्दी बताइए. और आप जानते हैं आपको दिया हुआ है स्टिल वाटर 4 को यदि हम 8 किलोमीटर पर आवर कहें तो 1 को क्या कहेंगे? यही ना सवाल है. 2 किलोमीटर पर आवर आंसर. दिस इज द बेस्ट मेथड. इससे अच्छा कोई तरीका नहीं. समझ में आ रहा? बताइए. इससे अच्छा कोई तरीका नहीं. यस हर्ष कुमार सिंह, बहुत बढ़िया. हाँ रॉन्ग नंबर भी कराएंगे. वेट वेट. पंकज जी जब यहाँ होगा तो एग्जाम में भी होगा, यहाँ नहीं होगा तो एग्जाम में भी नहीं होगा. ठीक है, ये क्लियर? समझ में आ रहा है सबों को? अगला सवाल देखिए, हाउ टू सॉल्व. परसेंटेज कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं, लेकिन लेकिन इसको बनाना चाहिए रेशियो मेथड से. रेशियो मेथड इज द बेस्ट. A shopkeeper marks an article 50% above its cost price and sells it for rupees 1200. If he gave a discount of 20% on marked price, then find out his profit. देखिए क्या करते हैं, बताता हूँ. कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, थोड़ा और ऊपर लेते हैं, रुकिए. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस. सबसे पहले देखिए, अबव 50% मार्क करता है, यानी दिया हुआ है कि 2:3, 50% अबव, यानी ऐसे ये 50% अबव है. ठीक है, और 1200 में सेल करता है. ठीक है, अगर वो 20% का डिस्काउंट दे, यानी अगर वो 20% का डिस्काउंट दे, 20% का डिस्काउंट दे, तो इसका मतलब हम रेशियो बोलेंगे कि ये 5 है तो 1 का डिस्काउंट तो 4 हुआ. अब हम इसको एक स्केल पर लाते हैं, एक स्केल पर लाते हैं. ठीक है, एक स्केल पर लाने का तरीका है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से करते हैं.
Now they are all on the same scale. Cost price is 10. Selling price is 12. अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इज 2. अगर हम डिस्काउंट की बात करें दिस इज 15 एंड डिस्काउंट इज 3. ये सभी एक स्केल पर आ गए. इसमें से एक का वैल्यू दिया रहेगा, बाकी कोई एक निकालना रहेगा. दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस इज ₹1200. तो पूछा है कि प्रॉफिट बताइए, टू माने क्या? ₹200. बोलिए बेस्ट मेथड है कि नहीं? ये बेस्ट मेथड है कि नहीं? क्लियर? समझ में आ रहा है? बताइए. आप इसको वन लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं. वन लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं. बताता हूं, सुनिए. सेकंड मेथड, फ्रैक्शनल मेथड. प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुनिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू, कहानी रुपए से शुरू होती है. 1200 इज सेलिंग प्राइस. 1200 सेलिंग प्राइस है, ठीक है. तो हम मार्क प्राइस की ओर जाते हैं. तो सेलिंग प्राइस अगर इतना है तो 20% डिस्काउंट देने के बाद आता है तो 100/80 हुआ. दिस इज मार्क प्राइस. जल्दी बताइए. ठीक है, ये हुआ मार्क प्राइस. और ये 50% अबव है तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 100/150. और ये कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? ये पूरा कॉस्ट प्राइस है तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है? तो ये फिर से आपको निकालना पड़ेगा. इसको अवॉइड कर दीजिए. अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकलेगा, फिर आप डिफरेंस लेंगे 1200 के साथ, तो उसको अवॉइड कर देते हैं. ठीक है, ये सीपी होगा. और उसके बाद फिर आप सेलिंग प्राइस मालूम है तो ये निकालेंगे. तो आपको प्रॉफिट बोलना पड़ेगा यहाँ पर इक्वल टू ₹100 माइनस 1000. लेकिन फर्स्ट मेथड बेस्ट था. ठीक है. हाँ ठीक है. हाँ ठीक है, ठीक है, करते हैं ना. जो भी क्वेश्चंस हैं करेंगे. पूरा पेपर आज करना है. 21 देखिए, आज पूरा पेपर होगा. सभी 35 क्वेश्चंस, सभी 35 क्वेश्चंस होंगे. लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 मीटर्स मोर देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर. देखिए ऐसा है, सबसे पहले एक स्क्वायर लेते हैं. उस एरिया इज 225 मीटर. ठीक है.
ऐसे लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका एरिया इज इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर। तो तुरंत बोलेंगे साइड यानी ए स्क्वायर रूट ऑफ 225 यानी 15 मीटर। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, दिस इज 15 मीटर, और ये जो एल हुआ ये 5 मीटर मोर है, प्लस 5 यानी 20 मीटर। द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5:4। अब आप सोचिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि L इज टू बी इज इक्वल टू 5:4। तो 5 का मतलब 20 मीटर, तो 4 का मतलब क्या, 16 मीटर। होगा ना। इसके बाद फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे, ये 40 हुआ, 32 हुआ, 72 हुआ। फॉर्मूला क्या होता है, 20 20 40 और 16 16 32 72। चलिए फिर भी लिखता हूँ, 2 इंटू 20 प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू 72। करेंगे ना। बोलिए, समझ में आ रहा है समूह को? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, Megha invested rupees 16,000 at R% per annum at CI for 1 year, compounding semi-annually. If total interest received by Megha is rupees 5160, then find the value of R. हम लोग 5160 के परसेंटेज का अनुमान लगाते हैं। इसको बनाने का जो बेस्ट मेथड है वो बोलते हैं, सुनिए, फर्स्ट मेथड, द बेस्ट मेथड। P is equal to rupees 16,000 मीन्स 100%। तो हमें पता है कि रुपीज 1600 का मतलब 10%। हमें ये भी पता है कि 160 का मतलब 1%। मुझे बताइए कि ऐसा होने से, सोचिए जरा, कि 30% कितना होगा, 30% कितना होगा, रुपीज 4800। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसके पास जाना है। और 2% कितना होगा, 320। मुझे बताइए कि रुपीज 5120 का मतलब 32%। तो मुझे बताइए कि रुपीज 5160 का मतलब 32% प्लस। that is therefore rate, no rate, therefore compounding rate equal to 15% per compounding period।
दैट मीन्स कि R इज इक्वल टू 30% पर एनम। ये कितने को समझ में आया बताइए तो, ये कितने को समझ में आया? एक तो ये बात है। दूसरा हम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। देखिए हम ऐसे बोल सकते हैं 0, हाफ, 1 ईयर, 15% पर एनम, 15% पर एनम, 15% माने 2.25% पर एनम। दैट मीन्स कि 32.25% पर एनम, पर मतलब टोटल परसेंट। दैट मीन्स कि 15% पर कंपाउंडिंग पीरियड। दैट मीन्स कि 30% पर ईयर। R इज इक्वल टू, ये समझ में आ रहा है बताइए कि नहीं? आ रहा है। और भी तरीके से बताता हूं, इसको आप एग्जैक्टली भी निकाल सकते हैं। ये जो पोर्शन था आप लिख सकते हैं कि ₹16,000 प्लस रुपीज। अच्छा, इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो 5160 है, ये कितना परसेंट है 16,000 का? हम अप्रॉक्स निकालना चाहते हैं, हम अप्रॉक्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यानी कहने का मतलब, और फिर बोलते हैं यस ये हुआ था 15 एंड 2.25। तो R का वैल्यू क्या हुआ? यानी R इज इक्वल टू 30%। आप ऐसे भी बोल सकते हैं थर्ड मेथड। ये क्या था? 15,000, 5,160 ऐड कर दीजिए। 21,160 बाई 16,000 इज इक्वल टू वॉट? इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं 1 प्लस R बाई 2 बाई 100 होल स्क्वायर। दैट मीन्स कि 1 प्लस R बाई 2 बाई 100 इज इक्वल टू 23 बाई 20। दैट मीन्स कि R बाई 2 बाई 100 इज इक्वल टू 3 बाई 20। जल्दी बताइए। दैट मीन्स कि R इज इक्वल टू 30। तो 30% आंसर। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाँ, हर्ष कुमार सिंह, देखिए ये थर्ड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। इन सब का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
There are 20 students in a class. The average age of class is 25 years. खड़े हो जाइए, डंडा बराबर गड्ढा. If the average age of first 18 students is 24, यानी -18, तो +18, 2 में बांटिए 9, यानी कि 34 years आंसर. बताता हूं कैसे. जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है? ऐसे करें, ऐसे करें कि ना करें? करके दिखाता हूं. अब न्यू स्टूडेंट्स चीजों को समझिए कि कैसे करते हैं. ठीक है, देखिए पहला तरीका, फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड देखिए, 18 and 2, ये है 25 years, ये है 24 years. तो 1 into 18 का गड्ढा, तो 18/2, यानी कि +9. +25 +9, यानी कि 34 years आंसर. ये पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड. समझ में आया? हाँ. अब इसको बताता हूं सेकंड मेथड से. दैट इज मेथड ऑफ एलिगेशन. देखिए, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट वाला जो है, और ये मीन वैल्यू, एज होगा ईयर्स पर स्टूडेंट, ईयर्स पर स्टूडेंट, ईयर्स पर स्टूडेंट. इसका 25 है, इसका 24 है, इसका क्या है, ये 18 है, और ये 2 है. जल्दी बोलिए, एलिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अरे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करके क्या होगा, सीखिए ना. सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके डिफरेंस को यहाँ लिखते हैं, और इसके डिफरेंस को यहाँ लिखते हैं. देखिए, इसका डिफरेंस 1 है, तो 1 का मतलब 1 स्टूडेंट. यहाँ पर 1 का मतलब 1 ईयर. ठीक है,
होता है। 1 ही रहने दीजिए, 1 का मतलब 1, तो 9 का मतलब 9। यहाँ तो स्टूडेंट होते हैं, यहाँ स्टूडेंट नहीं होता। इज इक्वल टू 25 प्लस 9 यानी 34 ईयर्स। समझ में आया? बताइए। ठीक है, क्लियर? यहाँ सभी तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, सबों को समझाने दीजिए, ऐसा क्लास जो हर स्टूडेंट को समझ में आए। ठीक है, क्लियर? इसके बाद डीआई होगा, नंबर सीरीज होगा। पाइप P and Q together can fill a tank in 24 hours. If the efficiencies of pipe P to Q are in the ratio 3:2, then in how many hours pipe Q can fill the same tank alone? Q का कह रहा है, यानी 2 से डिवाइड कीजिए। कैसे? तो P और Q दोनों मिलके 5 इंटू 24 यानी कि 60 आवर्स होगा ना। जल्दी बोलिए, लेकिन सवाल है कैसे। ठीक है, टाइम चेंज नहीं हुआ है, कल पेपर हुआ था ना, तो कल मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा अभी कर देते हैं। अब ये कैसे हुआ, इधर देखिए। तो अब न्यू स्टूडेंट को सीखने दीजिए। पी एन क्यू, इनके इफिशियंसी का रेशियो है 3:2। पाइप इफिशियंसी का रेशियो दिया है, तो हम लोग मानते हैं कि 3 लीटर पर आवर ये फिल कर सकता है, 2 लीटर पर आवर ये फिल कर सकता है, प्लस प्लस फिल। ठीक है, दोनों मिल करके तो कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या होगा, दोनों मिल करके यानी 3+2 इतना करके ये 24 आवर्स में फिल कर देते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि 120 आवर्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये उसकी कैपेसिटी है। अब क्यों अकेला उसको फिल करना चाहे, तो 120 लीटर्स। ठीक है, 120 लीटर्स, तो 120 लीटर्स को 2 लीटर पर आवर के रेट से 60 आवर्स में ये फिल कर सकता है अकेले। अकेले कितनी देर में फिल करेगा, तो ये है। ठीक है, समझ में आया? ये बेस्ट मेथड है, यहाँ यूनिट वर्क मेथड बेस्ट है। ठीक है ना। आइए इसके बाद इतना ही इजी आते हैं वैभव जी, लेकिन 20 मिनट्स में बनाना भी होता है, और 35 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो सवाल इजी होने का नहीं है, सवाल है कि कोई क्वेश्चन हार्ड ना हो, 30+ स्कोर हो। A train running at the speed of 144 km per hour crosses a pole in 15 seconds. Find the time taken by the same train to cross the pole with the speed of 108 km per hour. ट्रेन भी वही, पोल भी वही, पोल चल नहीं रहा, चल सिर्फ ट्रेन रही है, तो हम बोलेंगे 15 इंटू, और ये बताइए स्पीड घट जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, 144/108। जल्दी बताइए।
20 आवर्स। समझ में आ रहा है? यस जोनो जी, बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है? नहीं, इसको बताता हूं हाउ। फ्रैक्शनल मेथड। भी ठीक ही है, ऐसे ही लिखते हैं, फ्रैक्शनल मेथड। डिस्टेंस इज कांस्टेंट। डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन। इसीलिए ऐसे, इसीलिए हुआ, हाँ इसीलिए हुआ क्योंकि अगर आप 144 किलोमीटर पर आवर के रेट से जाते हैं, 15 सेकंड लगता है, स्पीड को कम कर लीजिएगा, 108 कर लीजिएगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं? तो टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं? आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, रुकिए बताता हूँ। फर्स्ट हमने कहा ना, सेकंड रेशियो मेथड। रेशियो मेथड देखिए क्या है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज दोनों में अगर हम स्पीड की बात करें तो क्या दिखता है? 144 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर, है ना? अब इसको आप कैंसिल कीजिए 18 से, और कैंसिल कीजिए, तो टाइम क्या होगा? 3:4। 3 का मतलब 15 सेकंड, तो 4 का मतलब कितना? देखिए ऐसे बनाते हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से। ये हुआ रेशियो मेथड, और इसके पहले हमने किया था फ्रैक्शनल मेथड। यस यस, बिल्कुल। नहीं लियो जी, छोटा ऊपर का सवाल नहीं है, सवाल है स्पीड डिक्रीज कर गया तो टाइम क्या होगा? स्पीड लेस हो गया तो टाइम इंक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब 144/108, डिक्रीज होता तो 108/144, तब ऐसे होता। क्लियर? समझ में आया? बताइए। नहीं जरूरत है, जरूरत नहीं है, ये टाइम का रेशियो है। ये सेकंड तो वो भी सेकंड, ये आवर तो ये भी आवर। नो नीड, नो नीड। क्लियर? आइए डेटा इंटरप्रिटेशन। बाहर नहीं था, ये टेबल डीआई था, टेबल डीआई। आई, the table given below shows the number of calculators sold by 3 different sellers in 3 days. Study the data and answer the following questions. तो ये DI बहुत आसान आए, बहुत आसान आए।
What is the average number of calculators sold by P in all the given days? देखिए क्या करते हैं, P है ना, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, 2000, 2400 और 1800 में एवरेज लेना है। हमने माना 2000, 2000 और 2000 हमने माना, लेट। तो ऐसा करने से क्या होता है, +400 और -200, यानी वैल्यू आया +200, यानी एक्चुअल एवरेज निकला निकला 2000 + 200/3, that means 266 and 2/3। बोलिए, क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं जी, 2/3 आएगा, 2/3। अरे मैंने कितनी बार बताया है, 67 × 3 201। हाँ, ऑल शिफ्ट में 35 कैसे होगा जी? ठीक है, ये पहला सवाल। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेटर सोल्ड बाय क्यू ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। देखिए क्यू का मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर क्या है, 1500 एंड 1850, दैट मीन्स कि ये है 3350। ठीक है, और इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन आर ऑन ट्यूसडे। आर ऑन ट्यूसडे, अगर हम आर की बात करें तो ट्यूसडे एंड वेंसडे 2000 एंड 2250, यानी 4250। देखिए कितना परसेंट ज़्यादा या कम है पूछा है, तो हम यहीं पे बोल देते हैं डिफरेंस, डिफरेंस बोल देते हैं 900, ये डिफरेंस है। हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए देखिए ऐसे, क्या ऐसे, दिस इज 100%, देखिए ना 850 एंड 1%, देखिए देखिए देखिए, यानी क्या होता है कि 4, सुनिए ऐसा है कि 4250 का मतलब 100%, तो 850 यानी अगर हम बोलते हैं 425 का मतलब 10%, और 42.5 को बोलते हैं 1%। मुझे बताइए, आपको दिख रहा ना कि 850 का मतलब 20% और 42.5 का मतलब 1%, तो ये क्या आया, ये क्या आया, 892.5 का मतलब 21%, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो 900 ये 21% अप्रॉक्स हुआ कि नहीं? ये बिना लिखे, मैंने लिखा समझाने के लिए स्टूडेंट्स को, अदरवाइज यहीं पर दिखता है कि 20% इज 850 और 50 का मतलब करीब 1% से थोड़ा ज़्यादा,
तो 21% यहीं पर दिखता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। बोलिए, ठीक है। Find the ratio between calculators sold by R to P in all the given days. देखिए R to P, R is to P पूछ रहा है, तो R का क्या है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। देखिए 50 आप इसको दे दीजिए तो 6000 हो जाएगा, बोलिए। 250 इसको दे दीजिए 6000 हो जाएगा। 6000 इज टू P, P देखिए 200 इसे दे दीजिए 6200 हो जाएगा। अभी आया कैसे, थोड़ा लिख देते हैं। R का वैल्यू कहाँ से आया, 1750 प्लस 2000 प्लस 2250, यहाँ से आया। P का वैल्यू कहाँ से आया, 2000 प्लस 2400 प्लस 1800, यहाँ से आया। ठीक है, इसका मतलब 30:31। ठीक है, क्लियर। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे अगला सवाल। Find the revenue obtained by Q on Tuesday. Q on Tuesday is how much more or less than that by R in the same day. मतलब ट्यूसडे को ही पूछा जा रहा है, Q और R का डिफरेंस। If selling price of calculators is ₹120 per calculator, जो बेचा और रेवेन्यू आया, and all calculators are sold, कोई बचा नहीं। Cost price and selling price of each calculator are the same for all sellers. मतलब ये हुआ कि Q and R, Q and R, तो R and Q, R का है ट्यूसडे, R का है 2000 और Q का है 1850। कितना ज़्यादा है, इंटू ₹120। जल्दी बोलिए, होगा कि नहीं। ₹150 इंटू 120, दैट मीन्स कि ₹300 इंटू 60, यानी ₹18,000। कितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, गुड। कुमार जायसवाल सबसे पहले, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा, ठीक ठीक। आगे, कैलकुलेटर सोल्ड बाय P ऑन वेंसडे। देखिए P ऑन वेंसडे कितना है, 1800 is what percent off calculator sold by R on Tuesday. R on Tuesday 2000। अब इससे देखिए, हम तो बोलेंगे कितना ज़्यादा है, हम तो बोलेंगे कितना ज़्यादा है, तो 200 ज़्यादा है, यानी 10% मोर। तो इसका मतलब वो पूछा है कितना परसेंट, तो दैट मीन्स कि
दिस इज 90%. This is 100% difference. समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, गुड गुड, बहुत अच्छा. ठीक है, इसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज. आइए रॉन्ग नंबर सीरीज देखते हैं. ठीक है, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है और स्लोप बहुत कम है. बड़े नंबर में स्लोप हमें दिखता है इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1. यानी रूल हमारा सही है, यहाँ तक सारे नंबर्स सही हैं, यहाँ तक सारे नंबर्स सही हैं, तो कौन गलत है? इंटू 2 - 1 होना चाहिए, जो नहीं है दिस मस्ट बी 2. तो रॉन्ग कौन है? रॉन्ग नंबर इज इक्वल टू 1. होना चाहिए था 2. जल्दी बताइए. क्लियर? हाँ ठीक है, ठीक है, ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि ऑप्शन 2 में 1 लिखा हुआ है. ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा. ठीक है, अगला सवाल देखिए. नंबर सीरीज में क्या है? लगता है जैसे यहाँ डबल हो रहा हो, पर डबल तो नहीं हो रहा, डबल तो नहीं हो रहा, डबल तो नहीं हो रहा. मामला तो डिफरेंस का है. पूछते हैं ये क्या है? +21, ये क्या है? देखिए 50 पे खड़े हुए, +32. पता नहीं कौन रॉन्ग है. ये क्या है? +54. 66, 67, 87. कोई भी रॉन्ग हो सकता है, अभी तो मालूम नहीं. 134. सेकंड लेयर में देखते हैं. +11, +22, +33. ये तो सेकंड लेयर में जाके हुआ जी. यहाँ तक सही है, यहाँ पर सही नहीं होगा और गलत होगा. तो यहाँ पर होना चाहिए +44 होना चाहिए. यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर होना चाहिए 131, यहाँ होना चाहिए 131, यहाँ होना चाहिए 352. तो रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ?
355 आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे आइए, अगला सवाल। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है। टाइम्स एडिशन सब्ट्रैक्शन का मामला है। तो आइए देखते हैं। +25 +35 +45। अभी तो नहीं मालूम। 25, 35, 45 क्या ऐसा ही है? तो यस, +55। दिस इज द रूल। 10 10 10 10 10 प्लस, हाँ इसको देखिए, +55 होना चाहिए था और इधर +65 होना चाहिए था। दिस इज रॉन्ग। क्यों? इसको होना चाहिए था 240। तो रॉन्ग नंबर क्या हुआ? 245 इज रॉन्ग। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है। टाइम्स का मामला तो है नहीं। पूछते हैं, ये क्या है? ये -1 है। ठीक, ये क्या है? +4 है। इधर क्या है? 70 पे खड़े हुए, -27 है। ये क्या है? +16 है। और ये 123। यहीं से पता चल गया कि क्या गड़बड़ है। दिस मस्ट बी 1 क्यूब -3 क्यूब -5 क्यूब। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ऐसा नहीं है, इसीलिए रॉन्ग है। ठीक है, इसको 159 होना चाहिए था। और यहाँ पर है +2 स्क्वायर +4 स्क्वायर +6 स्क्वायर, ऐसे करके। तो रॉन्ग नंबर क्या हुआ? ठीक है, 161। ठीक है, हाँ जी सोनू मिश्रा जी, आया समझ में? बोलिए बोलिए, या नहीं? आइए, और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। -15 +50 जो यहाँ है, -75 +100 -75 -125।
और ये प्लस 150। हम लोग क्या देख रहे हैं न्यूमेरिकली, +25 +25, ये रूल हुआ ना न्यूमेरिकली, +25 +25, यहाँ तक तो सही है। इसका मतलब जो गड़बड़ है इधर, ये होना चाहिए था +25, ये तो सही है। इसका मतलब ये है कि इसे होना चाहिए था -25। इसका मतलब ये है कि दिस इज रॉन्ग, दिस मस्ट बी 175, प्लस है तो 225। तो रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ? 215। ठीक है, समझ में आया? ये लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर? उम्मीद है कि इस जो मेमोरी बेस्ड पेपर है इसमें आपको मज़ा आया होगा और आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।